ये आपका क्लास 12th का मैथ है, वही चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज 5.1। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और 100% आपको समझ में आएगा। यही 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4, इसको हम आपको डिस्कस करके हम बता रहे हैं अभी। और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। देखिए यहाँ पे है क्या कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए इसको लगाने का जो आपका एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका सोल्यूशन देखिए। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है कास एक्स स्क्वायर। बात ध्यान से सुनिएगा जितना बोला जाए। यहाँ बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, कहाँ चलेंगे, आउटर से इनसाइड ना। तो आउटर कौन सा फंक्शन आपको टकराएगा, कास। तो कास को ऐसे थोड़ी लिखा जाता, कास को यूँ लिखा जाता ना, कास एक्स या कास थीटा अल्फा बीटा कुछ भी। तो नहीं तो इन सब के बिना कास बेकार है। अगर यहाँ कुछ ना लिखा जाए कास के बगल में तो क्या मतलब देगा ना। तो सबसे पहला वाला जो आपको फंक्शन होगा, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जी एक्स इक्वल टू हो गया हमारा कास एक्स। ये स्टैंडर्ड होता है। अब इसके साथ यहीं पे खिलवाड़ होता है। यहाँ पे कौन सा खिलवाड़ होगा, एक्स को हटा के एक्स स्क्वायर कर दिया। तो अब हम इसे एक दूसरा फंक्शन मान लेंगे, एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब क्या कि एक्स को हटाएंगे हम एक्स स्क्वायर से, दूसरा फंक्शन वही होगा जो यहाँ पे हटाया गया है। एक्स के बदले पे कौन आ गया है, एक्स स्क्वायर, तो वही दूसरा फंक्शन हो गया। तो इसे अगर हम, क्योंकि इस जी एक्स में कास एक्स है और एक्स के प्लेस पे क्या आया है, एक्स स्क्वायर, तो इसे हम कंपोजिशन फॉर्म में जी ओ एच बोले जब, तो इसका मतलब होगा जी एच एक्स। ऐसे तो लिखेंगे इसको। ये तो आप कंपोजिशन आप फंक्शन पढ़े हैं, एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर ना। अब जहाँ पे जी वाला फंक्शन है वहाँ एक्स को हटाएंगे हम एक्स स्क्वायर से, तो हमारा बन जाएगा कास एक्स स्क्वायर, जो कि है हमारा एफ एक्स। तो मतलब क्या, मतलब ये कि जी एक्स क्या है, जी एक्स जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, जी एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एच एक्स भी क्या है, सेम कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो वी नो दैट, वी नो क्या, दैट कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शन, कंपोजिशन मतलब मर्जर, कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शन आल्सो कंटिन्यूअस। तो इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, एफ एक्स है, इन दोनों को मर्ज करके एफ एक्स बना है। तो कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शन आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये आपका जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ऐसे ही इसको दो तरीके से किया जा सकता है। ऐसे तो मान लो कर ही दिए, एक ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ये कर सकते हो कि जो हम बोले हैं जब कोई पॉइंट नहीं दिया है तो ऐसे भी लगा सकते हो, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, और सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू, राइट हैंड लिमिट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू, तीनों निकाल के इक्वल दिखा दीजिए, तब भी माना जाएगा कि हाँ हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे देखो ये सेकंड मेथड से इसको देखो, डी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। आइदर वे यू कैन सॉल्व इट, जो सिंपल लगे, जो पसंद हो वो फरमाइए ना। ठीक है, आपको जो पसंद हो। तो फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, तो क्या आएगा, एफ सी। तो एफ सी क्या आएगा, कास सी स्क्वायर। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स। अब सी प्लस का मतलब हुआ है कि एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे सी प्लस एच से,
अब जब x को हम c प्लस एच से रिप्लेस करने जा ही रहे हैं तो h टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब काश x के स्थान पे लिखेंगे c प्लस एच का होल स्क्वायर। अब h को जीरो कर देंगे तो आएगा काश c स्क्वायर ना। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, एक बार ये बता दे रहा हूँ, ऐसे भी लगा सकते हो आप ना, लिमिट x टेंस टू c माइनस मतलब c माइनस एच एफ एक्स। अब इसका मतलब है सीधा कि x के प्लेस में हम लिखने जा रहे हैं c माइनस एच, एच टेंस टू जीरो, काश c माइनस एच का होल स्क्वायर। अब h को जीरो करोगे तो काश c स्क्वायर। अब यहाँ देखो फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सब क्या है, काश c स्क्वायर। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो f इज कंटिन्यूअस। ऐसे भी लगा सकते हो आप ना। अब जो भी आइदर वे यू कैन सॉल्व इट, जो आपको इजी लगे ना उससे लगा सकते हो। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 32 देखो, मैंने इसे दो मेथड से आपको बताया। अब यहाँ पे या तो कंपोजिशन से सॉल्व कर लो या तो ऐसे डायरेक्ट वाला कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे कंपोजिशन एक थ्योरम बताई गई कि ऐसे भी आप कंटिन्यूटी को शो कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा ये 3-5 नहीं करना है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वाला। उसमें फिर भी लेक्चर तो लिखना ही पड़ेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो भी कंटिन्यूअस है, तो उसका मर्जर भी कंटिन्यूअस है। देखने से पता लग जाता है कि स्टैंडर्ड के साथ छेड़खानी की गई है। जैसे सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू माड कास एक्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है माड कास एक्स। अपने लोगों को ये दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो पहला बाहर ही टकरा जाएंगे किससे, माड से। तो लेट कर ले हैं जी एक्स इक्वल टू हो गया माड एक्स। सबसे पहले माड एक फंक्शन होता है ना, तो पहला फंक्शन माड हो गया। अब इसके अंदर माड के अंदर में देखो क्या है, एक्स, और एक्स को हटाया गया है किससे, कास एक्स से। तो जो दूसरा फंक्शन होगा वो अंदर वाला होगा, अंदर वाला होगा एच एक्स इक्वल टू कास एक्स। आप समझो, अब इसको इस फंक्शन में जी में उठा के यहाँ पे ये डालना है, मतलब जी एक्स जहाँ लिखा है एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, कास एक्स, तभी तो बनेगा माड कास एक्स। तो जी ओ एच का मतलब हुआ जी एच एक्स, ठीक। अब जी ओ ही टूट के अंदर में यही से तो करेगा, ओ के पास में एच होना चाहिए क्योंकि यही टूट के इसको बंद करेगा अंदर आने के लिए, अंदर आने के लिए बंद होना पड़ेगा ना। अब एच एक्स की वैल्यू है कास एक्स, ठीक। अब जी कास एक्स, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे हम लिख देंगे कास एक्स, तो ये बन जाएगा माड कास एक्स, माड कास एक्स। ये हो गया हमारा एफ एक्स। अब फिर वही अपना राम कहानी लिखो ना, क्या कि जी एक्स इज कंटिन्यूअस, जी एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एच एक्स कास एक्स है, एच एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बाई कंपोजिशन थ्योरम, बाई कंपोजिशन थ्योरम एफ एक्स इज द मर्जर या कंपोजिशन, मर्जर ऑफ टू फंक्शन जी एक्स एंड एच एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फॉर ऑल का सिंबल होता है उल्टा ए ना। अब ऐसे ही इसको x इक्वल टू सी पे भी प्रूव कर सकते हो। फंक्शन वैल्यू इक्वल टू सी पे क्या आएगी, माड कास सी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आएंगे, ऐसा भी कर सकते हो। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 हो गया।
अब आप क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। Examine that the sin mod x is a continuous function ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन मॉड एक्स। इसको ऐसे भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। चेक द कंटिन्यूटी, चेक द, अपने ओल्ड मेथड पे आ जाए अगर, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, तो क्या आएगा एफ सी, तो क्या आएगा साइन मॉड सी। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट निकाल दो। राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स। अब लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस का मतलब हुआ सी प्लस एच एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू है साइन मॉड एक्स, तो साइन मॉड एक्स के अंदर में लिखेंगे सी प्लस एच, एच को जीरो कर देंगे तो साइन मॉड सी हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, लिमिट सी माइनस का मतलब हुआ सी माइनस एच एफ एक्स। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी माइनस का मतलब हुआ साइन सी माइनस एच, एच को जीरो कर दोगे तो आएगा साइन मॉड सी। तो हमने क्या देखा कि फंक्शन वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आया साइन मॉड सी। सो एफ मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, मतलब ये मैं उस थ्योरम से कंपोजिशन से ना लगा के ऐसे भी लगाएगा, ऐसे भी सही है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट कर दिएगा, आप इसको समझ लो। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद आपका डिफरेंशियबिलिटी चलेगा। पढ़िए, इसमें फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, ये नहीं प्रूव करना कंटिन्यूअस है या नहीं। क्वेश्चन डिफरेंट है, नहीं तो घुस जाओ तुरंत है सी लेके ना घुस जाइएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। इसमें 34 में देखिए क्या है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू, आपको देखो क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 34। अब ध्यान से सुनिएगा बात को, जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है कि जीरो पे जहाँ होता है वहाँ पे वी जैसा शेप बनाता है अपवर्ड, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ इसका मुंह खुलेगा, वी शेप बनाएगा, ऐसे आया वी बन गया। ठीक है, अब अगर x प्लस 1 है तो ये तो मॉड x है, और अगर x प्लस 1 है तो ये देखो, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये x इक्वल टू, इसको जीरो करो तो इसका एक टच पॉइंट मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट जिसे बोलते हैं। तो इसको जब जीरो करोगे तो ये -1 पे जीरो होगा। x प्लस 1 को जब इक्वल टू जीरो करोगे तो -1 पे जीरो होगा, तो जहाँ पे जीरो हो वहीं पे v वाली शेप आप बना दो, तो बन गया मॉड x प्लस 1 का ग्राफ। अब आप धीरे धीरे समझ गए होंगे किसी भी मॉड का ग्राफ कैसे बना सकते हो। जैसे मॉड x माइनस 2 है तो ये कहाँ पे जीरो होगा, 2 पे जीरो होगा ना, इसकी वैल्यू कहाँ पे जीरो होगी, x इक्वल टू 2 पे, तो इसी 2 पे आप ऐसे v बना दीजिए, बन गया ग्राफ, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि ग्राफ कैसे फटाफट ड्रा किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मॉड x और x प्लस 1, तो यहाँ पे ये कहाँ जीरो होगा, ये 0 पे जीरो होगा, और ये कहाँ जीरो होगा, -1 पे जीरो होगा।
तो यहाँ 3 सेक्शन बनेंगे, इधर 0 से -1 से 0 और ये ना। तो समझो अगर हमारा केस फर्स्ट हो जाए, केस फर्स्ट अगर हमारा x जो है लेस देन आर इक्वल टू -1 हो जाए, तो -1 से कम अगर रखेंगे, -2 रख दो, तो ये क्या होगा, तो इधर जो है अपना x क्या होगा, निगेटिव होगा। और इससे भी कम होने का मतलब है, -1 से कम होने का मतलब है ये भी निगेटिव होगा। तो fx इक्वल टू आएगा -x -1, मतलब आएगा -2x -1 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। समझा? क्योंकि इधर जो है -1 से ज़्यादा जाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और -1 से कम जाओगे तो निगेटिव ही आएगा ना। ये क्योंकि राइट हैंड साइड वाले नंबर ज़्यादा ही होते हैं, लेफ्ट वाले कम होते हैं, ऐसे समझो। नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड वाला। अब -1 से 0 के बीच में अगर मैं -0.5 रख दूं तो ये तो पॉजिटिव होगा। -0.5 के बीच, -1 से 0 के बीच में अगर आप -0.5 रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 1 में से -0.5 जाएगा तो आएगा 0.5। प्लस माइनस करना आता है आप लोगों को। और ये निगेटिव होगा, तो ये x निगेटिव होगा तो ये आएगा -x, और ये पॉजिटिव से ही हटेगा तो -x। एक सेकंड, ये यहाँ से अगर लेस देन है -1 तो ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये अंदर वाली चीज़ निगेटिव से हटेगी, बाहर निगेटिव लगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे आपको, ये आएगा केवल +1। समझ लीजिएगा थोड़ा सा 1। देखिए -1 से छोटा होने पर, मतलब इस साइड होने पर ये निगेटिव से हटेगा पक्का, और ये भी -x+1 निगेटिव से हटेगा, लेकिन फिर एक माइनस आके +x+1 हो जाएगा, x कट जाएगा, आएगा 1। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। उसके लिए अब -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में ये तो पक्का निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव हो गया। और -1 से 0 के बीच में ये तो पॉजिटिव आएगा भाई। 1 से -0.5 माइनस करो तो आएगा क्या, 1 से -0.5 माइनस करोगे +0.5 आएगा। मतलब अंदर माड वाली चीज़, अंदर की वाली चीज़ माड के पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये माइनस से हटेगा। तो दोनों ही, ये जो x+1 है यहाँ पे, ये पॉजिटिव से हटेगा, बाहर माइनस है तो -x -1। फिर से समझो, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में ये तो पक्का निगेटिव है, क्योंकि 0 से कम चीज़ें निगेटिव होती हैं। लेकिन -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर रैंडमली उठा के देख लो, अगर एक के लिए ट्रू तो सबके लिए ट्रू। मैथ में क्या होता है, इट इज़ ट्रू फॉर 1 तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल, ऐसे समझो। -0.5 पे अगर देखा मैंने तो ये आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से ही हटेगा। माड x की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर ये x पॉजिटिव होगा कब, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और -x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो अगर ये निगेटिव है x तो -x आता है, अगर x पॉजिटिव है तो +x आता है। यही कहानी होने जा रही है। जब x+1 हमारा निगेटिव है तो ये निगेटिव से हटा, और ये वाला पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से हटेगा। लेकिन अब निगेटिव कहाँ से आ गया, बाहर माइनस लगा है, तो -x -1, तो ये आएगा आपका -2x -1 इफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 0। यह है, यूँ कह लो 0 ही कह दो, -1 से 0 के बीच में है, इक्वल टू 0 मत कीजिए, उसके बीच में है, -1 से 0 के बीच में। अब अगर अपना 0 से ज़्यादा हो गया तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा ना। तो जब 0 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन -1 से हटेगा तो ये हट जाएगा और आएगा -1। लेकिन ये कब है, ये है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे। समझ पा रहे हैं, देख लीजिए, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ से आगे की तरफ ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव x से ही हटेगा, और ये वाला पॉजिटिव से हटेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो -x -1 x कैंसिल -1। तो ये 3 पॉइंट आपके ये स्प्लिट हो गया है फंक्शन, 3 पॉइंट पे आपका ये फंक्शन स्प्लिट हुआ है, समझ मिल रहा है। तो
एक जगह कंटिन्यूटी x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, एक बार 0 पे चेक करेंगे, ठीक, क्योंकि वहीं पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, समझ मिला। तो यहाँ पे देखो फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू -1, तो f -1 कितना आएगा, f -1 1 आएगा, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx, ठीक। अब -1 प्लस का मतलब हुआ है x टेंस टू -1 प्लस h fx। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रखेंगे -1 प्लस h। अब ज़रा यहाँ समझ लीजिएगा, -1 में कुछ प्लस किया जा रहा है, जैसे -1.0 इसमें प्लस कर रहे हैं 0.1, तो 10 में से 1 गया 9, तो 0.9 आएगा, लेकिन माइनस आएगा, तो मतलब लेस देन 0 ही हुआ, तो लेस देन 0 -0.9 इसके बीच में लाई करेगा ना, -1 से 0 के बीच में ही यहीं कहीं -0.9 आएगा, -0.9, तो डेफिनीशन ये वाली आएगी। तो यहाँ पे x की प्लेस पे लिखेंगे हम -1 प्लस h, और यहाँ हुआ -1, तो जब हम h को 0 कर देंगे तो ये 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 1 गया तो आया 1, तो यहाँ देखो पक्का फेल हो गया कि -1 पे 1 आया और ये भी 1 आया, ये भी फाइनल क्या आया 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट बाद आ जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 माइनस fx, तो लिमिट -1 माइनस का मतलब हुआ -1 माइनस h fx। अगर हम समझें कि h की वैल्यू 0.1 कंसीडर कर रहे हो तो -1.0 हुआ, -0.1 हुआ, तो फाइनली -1.1 होगा, और -1.1 यहाँ कहीं आएगा, मतलब लेस देन -1, लेस देन -1, तो लेस देन -1 पे डेफिनेशन 1 आती है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू लेस देन -1 पे 1 आएगी, तो मतलब हमारा जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, x इक्वल टू -1 पे, सबकी वैल्यू 1 आई है ना, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो मतलब हमारा फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, सो f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। भैया देखो तीनों वैल्यू -1 पे इक्वल आई हैं, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सब इक्वल आया है ना। अब हम केवल अब 0 पे चेक करेंगे, ठीक है। अब 0 पे आप ऐसे चेक कर लीजिए, फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इसको ऊपर मैं स्पेस बना दे रहा हूँ, यहाँ 0 पे चेक कर देता हूँ मैं। देखिए क्या है, अब 0 पे चेक करने के लिए फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 0, देखिए -1 पे चेक हो गया, अब 0 पे चेक कर देते हैं, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 कहाँ है, यहाँ पे 0 पे -1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट जरा देख लो, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मोर देन 0, मतलब लिमिट 0 प्लस h, x टेंस टू 0 प्लस h, फिर हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 मोर देन 0 के लिए यही फिर आएगा, क्योंकि -1 प्लस 0 टाइम्स 0 प्लस h, ये क्या है 0 टाइम्स, क्योंकि x तो है नहीं, -1 प्लस 0 x कर सकते हैं,
तो -1 प्लस 0 एक्स के प्लेस पे 0 प्लस एच, कुछ है नहीं, आएगा वही, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके दिया है -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जरा देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का मतलब हुआ 0 माइनस एच एफ एक्स। अब सीधा सीधा मतलब है कि 0 से कम होने जा रहा है, तो h टेंस टू 0, x के प्लेस पे 0 माइनस एच करेंगे, फंक्शन बन जाएगा 0 h वाला, तो उस लिमिट भी h की ही लगेगी, और 0 माइनस एच मतलब लेस देन 0 की ये डेफिनेशन आएगी। -2 x के प्लेस पे लिखेंगे 0 माइनस एच -1, h को 0 कर दोगे, फाइनली -1 आया। तो मैं क्या बोला यहाँ पे, अब आपने ये देख लिया कि फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब क्या आया, इक्वल आ गया ना। तो फंक्शन हमारा, फंक्शन वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो मतलब इसमें कहीं भी कोई भी जहाँ जहाँ डाउट था वहाँ पे आपने चेक कर लिया, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं मिली है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ख़त्म करो। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हुआ। अब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया जाएगा आपको। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।